Hi guys, this is Preeti and you all are watching Easy Way to Learn with Preeti. This is your favorite channel. So guys, in our previous video, we have already learned about different type of part of speech. तो पार्ट ऑफ स्पीच हमने ऑलरेडी कर लिया है. आज हम करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच. तो फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच में आई थिंक सबको डिफ्रेंशिएट पता है. पार्ट ऑफ स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरीके से. और हम कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिनको पोएटिक डिवाइसेस भी कहा जाता है. तो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं. तो फिगर ऑफ स्पीच जैसे कोई कोटेशन आपको दे दी जाती है, कोई आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और क्वेश्चन आता है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर. तो उसके लिए आपको सबसे पहले अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच के डेफिनेशंस, उनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना होगा. एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी चीज़ जल्दी समझी जाती है. तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम इन द gossips, we should start the video. And before start, I am appealing to all of you, please like, share and subscribe करना मत भूलिएगा. चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो कमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. आज हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 3 and 4, पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबोले. हाइपरबोले जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं किसी भी बात को लेकर. हाइपरबोले बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के. जैसे अब मैं बात करूँ अगर अपनी, मैं 2-3 दिन पहले ही जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे मिलके आई थी. उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया. हमें अलग अलग जो हैं उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में बताया. बहुत अच्छी आवभगत की. और जहाँ जहाँ हम लोग गए तो हर लोग वहाँ पे हर कोई हमारा वेलकम करने के लिए आगे से आगे बड़े बड़े कैमरास के साथ जो है जितने भी यूट्यूबर्स आए हुए थे सबके बीच एक मतलब प्राउड फीलिंग हो रही थी कि हम लोगों को इनवाइट किया गया. तो इस तरीके से अगर मैं बड़ा चढ़ा के और 2-4 बातें करूँ तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है. यानी इट मीन्स आई वांट टू शो यू कि अगर आपको इस तरीके से कोई लगता है कि बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, बढ़ा के बोल रहा है, जैसे हम बोले कि मोदी जी का फ़ोन आया था, 1 मिनट रुकिए बात करके बताते हैं. तो इस तरीके से अगर कोई भी पर्सन आपको जहाँ पर लगता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं, उसको किसी और वे से आपके सामने पेश किया गया है, दैट इज़ हाइपरबोले. और वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशंस. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण. किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम प्रेजेंट करते हैं लिविंग थिंग्स के रूप में, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. आप सब ने बहुत बार पढ़ा है पोइट्री सेक्शंस के अंदर. तो हमेशा आपने देखा है कि जो हमारे पोइट होते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा कल्पना में, इमेजिनेशन में रहते हैं कि वो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. उनको लगता है ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है. लाइक वो ये भी लिख सकते हैं कि वाइट बोर्ड है. इस वाइट बोर्ड ने जब मुझे देखा तो इसके अंदर इस तरीके के हाव भाव आए कि उनको मैं अपनी लाइन में व्यक्त कर रहा हूँ. इसने सोचा मेरे ऊपर ही ऐसा क्यों लिखा जाता है. अब देखिए वाइट बोर्ड है या जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, वो उनके अंदर लिविंग थिंग्स वाली क्वालिटी नहीं होती. वो सोच नहीं सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम अपने लिटरेचर में, अपनी रीडिंग स्किल में, अपनी पोइट्री सेक्शन में एक्सप्लेन करते हैं उनके हाव भाव को वर्ड्स के थ्रू, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन के कुछ और एग्जाम्पल हम करते हैं. चलिए विदाउट वेस्टिंग वी शुड स्टार्ट. तो गाइस देखिए एग्जाम्पल्स हैं. पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार जिसको बोलते हैं, या मानवीकरण. पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है हमारा. इसमें क्या किया जाता है, इसमें असाइन की जाती है ह्यूमन क्वालिटीज टू समथिंग दैट इजंट ह्यूमन. यानी जो लिविंग थिंग्स नहीं है, जो इंसान नहीं है, उनके अंदर इंसान वाली क्वालिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं. किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं देखिए. द ट्री इज डांसिंग इन द विंड. हमने बोला कि ट्री जो है, पेड़ जो है, वो तेज हवा में, आंधी में डांस कर रहे थे. अब डांस कैसे कर सकते हैं पेड़, बट वो जो ऐसे 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 हिलते हैं इधर उधर, दैट इज द वे ऑफ डांसिंग. तो यहाँ पर ट्री इज डांसिंग इन द विंड, ये एक इसमें पर्सोनिफिकेशन अलंकार हमने यूज किया है. पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आया है यहाँ पर, क्योंकि
नॉन लिविंग थिंग्स में ही काउंट करते हैं। वैसे तो लिविंग थिंग होता है ट्री, बट हमारी तरह उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं और वो डांस भी नहीं कर सकता, ह्यूमन बीइंग वाली क्वालिटी नहीं है उसमें। तो ट्री इज डांसिंग इन द विंड, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। नेक्स्ट इज द स्टार्स विंग्ड इन द नाइट स्काई, द स्टार विंग्ड इन द नाइट स्काई। अब स्टार्स ने जो है टिमटिमाते हैं, सबको पता है ना, स्टार्स जो हैं नाइट में टिमटिमाते हैं। विंग्ड होता है आंख मारना, स्टार विंग इन द नाइट स्काई, रात के आकाश में तारे जो हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आंख मार रहे हैं। तो स्टार विंग इन द नाइट स्काई, इट इज आल्सो द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट ये स्टार्स के रूप में हम स्टार्स की तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को। नेक्स्ट इज द मून स्माइल एट द स्टार्स इन द स्काई। अगर मैं बोलूं चांद मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, या चांद मुझे देख के स्माइल कर रहा है, मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, सबको पता है कि चांद कैसे मुस्कुरा सकता है, बट हमने यहाँ पर उसको ह्यूमन बीइंग वाली क्वालिटी दी है। द मून स्माइल एट द स्टार्स, वो स्टार्स की तरफ स्माइल कर रहा था इन द स्काई। तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सी वॉज एंग्री दैट डे। अब देखिए कई बार क्या होता है, पानी समुद्र जो होता है उसमें लहरें तेज होती रहती है, अप एंड डाउन आते रहते हैं वेव्स के अंदर। तो हमें क्या लगता है कि सी आज जो है गुस्से में है। अब वो हम वहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सी वॉज एंग्री दैट डे, वैसे सी किसी से नाराज नहीं होता है, बट हम उसको यहाँ पर इस तरीके से अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर यूजिंग पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है पर्सन को रिप्रेजेंट करना, किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करना, ह्यूमन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज तो उस दिन समुंदर जो है वो नाराज था। नाराज होना, रूठना, मनाना, ये ह्यूमन की क्वालिटीज होती हैं। क्लियर? आई थिंक सबको ये क्लियर है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए हाइपरबोले। हाइपरबोले इसमें क्या किया जाता है? हाइपरबोले में इसके अंदर एक्जिग्रेट ओवरस्टेट किया जाता है। एक्जिग्रेट यानी एक्सेस, दैट इज मोर देन नेसेसरी। नेसेसरी मतलब आपकी जरूरत से ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बताना। एक्सप्रेसिंग समथिंग स्टेटमेंट, यानी किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करना, बट किस तरीके से एक्सप्रेस करना? बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के। एक्सेस में कैसे होता है देखिए, यू आर ब्राइटर देन द शाइनिस्ट स्टार। अब स्टार बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, लेकिन अगर हम किसी पर्सन को बोले यू आर ब्राइटर, तुम एक स्टार से भी ज्यादा चमक रहे हो, स्टार से भी बड़े चमकदार लग रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हाइपरबोले को यूज कर रहे हैं। रिवर ऑफ द ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड। अब युद्ध के मैदान में जो नदी है वो, उसमें क्या है, युद्ध के मैदान में मतलब चारों ओर क्या दिखाई देता है हमें? लाशें दिखाई देती हैं, डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। तो इसी वजह से उसको रिवर के रूप में रिप्रेजेंट किया है बैटलफील्ड को। और जो बैटलफील्ड है वो क्या लग रही है? रिवर ऑफ ब्लड। रिवर ऑफ ब्लड यानी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है बैटलफील्ड को। लाशें तो होती ही हैं, डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, कहीं पे एनिमल्स की, कहीं ह्यूमन बीइंग की, तो वो जो है ऐसा लग रहा है कि रिवर ऑफ ब्लड है। तो इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उस युद्ध को एक्सप्लेन किया है, दैट इज हाइपरबोले। तो यहाँ पर हाइपरबोले यानी अतिशयोक्ति आपका अलंकार यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द बॉय वाज डाइंग टू गेट अ न्यू बाईसाइकिल। लड़का जो है एक नई बाईसाइकिल यानी नई साइकिल को खरीदने के लिए मरा जा रहा था, यानी उससे रुका ही नहीं जा रहा था। कहने का मतलब तो यही है कि वो एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा क्यूरियस था, वो मतलब लेना चाहता था कि कब मुझे, होता है ना जैसे टॉयज को लेने के लिए भी बच्चों के अंदर होता है कि कुछ नया मिले। तो जो बच्चा था, बॉय था, वो डाइंग, मरे जा रहा था, वो मर नहीं रहा था, बट इसको हमने हाइपरबोले को यहाँ यूज किया है, डाइंग टू गेट अ न्यू बाइसाइकिल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द परफ्यूम्स। परफ्यूम जो है बेसिकली खुशबू के लिए यूज करते हैं हम, फ्रेगनेंस के लिए। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन हिज लिटिल हैंड। ये जो सेंटेंस है
ये विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, वेरी फेमस प्ले मैकबेथ के बारे में आपने पढ़ा है 10th में। तो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, उसमें लेडी मैकबेथ जो मर्डर कर देती है, उसके बाद जो उनके हाथ जो है ब्लड से भर जाते हैं, जो वो किंग का जो मर्डर करती, तो उसके बाद वो ये बात बोलती है, ये कोटेशन वहाँ से ली गई है मैकबेथ प्ले से, कि कितने ही परफ्यूम, जितने भी दुनिया में परफ्यूम है, अरब में परफ्यूम है, वो सब भी इन जो है हाथों के का रंग, इन हाथों के अंदर जो खून की स्मेल है उसको दूर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोला है। तो हेयर आर दीज एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंटिंग हाइपरबोले। तो हाइपरबोले और पर्सोनिफिकेशन दोनों को हमने कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। तो गाइज ये थे आपके एग्जाम्पल्स, और कुछ मैंने डिटेल से बताया है आपको पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोले दोनों को ही। तो दोनों ही जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पोइटिक डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, आपके जो भी पोइट्री सेक्शन है, लिटरेचर सेक्शन है, हर जगह यूज़ किया जाता है। तो इनको जो है रट लीजिए बिल्कुल, इट मीन्स समझ के, नोट क्रैम करना नहीं है, बट इनको समझ के माइंड में फिट कर लीजिए, ये आपके लाइफ टाइम, लॉन्ग लाइफ जो है काम आने वाले हैं। तो आज की जो है स्टडी यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच हम लेकर आएंगे विद एग्जाम्पल्स। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एग्जाम्पल के थ्रू जो है टॉपिक को लर्न करने की, रिवाइज करने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहिए। नमस्कार।